हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं अरविंद आप सभी साथियों का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास अरविंद सर साइंस में। दोस्तों आज की जो क्लास है वो क्लास 12th केमिस्ट्री की है। जैसा कि हम लोग वो सॉल्यूशन चैप्टर में आगे बढ़ते हुए चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। और न्यूमेरिकल जो आपका होगा, ठीक है, आपका जो न्यूमेरिकल होगा वो किस पर बेस्ड होगा, ठीक है, वो किस पर बेस्ड होगा मेरे दोस्तों, वो होगा पीवी बराबर एनएसटी पर बेस्ड होगा। ठीक है, किस पर बेस्ड होगा, पीवी बराबर एनएसटी पर बेस्ड होगा। तो पीवी बराबर एनएसटी, जरा इसको हम समझ लेते हैं ये क्या है मेरे दोस्तों। ये क्या है आपका वांट ऑफ इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या है, विलियन का वांट ऑफ समीकरण है। ठीक है, तो इसी पर आधारित हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। आप इससे बच बिल्कुल भी नहीं पाओगे, बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे। क्वेश्चन आते ही हैं, 100% आते हैं, आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगर अच्छे मार्क्स आपको उठाने हैं तो। ठीक है, तो क्या होगा, अब यहाँ पर हर चीज को हम समझ लें। पी क्या है मेरे दोस्तों, पी है आपका परासरण दाब। क्या है आपका पी, क्या है आपका परासरण दाब, जिसे ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। वी क्या है आपका वॉल्यूम मतलब आयतन, और वो भी किसका आयतन, विलियन का आयतन। किसका आयतन है, विलियन का आयतन। उसके बाद एन क्या है, मोलों की संख्या है, और वो भी किसके, विलेय के, मोलों की संख्या। क्लियर है। उसके बाद एस क्या है, विलियन स्थिरांक है। क्या है, विलियन स्थिरांक है। उसके बाद आपका टी क्या है, टी है मेरे दोस्तों, टी आपका क्या है, तापमान है। ठीक है, तापमान मतलब टेम्परेचर है। इतनी बातें आपको याद रखना है। उसके बाद आप थोड़ा सा एन के बारे में बताऊं तो एन क्या है, मोलों की संख्या। एन बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों, पदार्थ का भार अपान में उसका अणुभार। तो पदार्थ का भार और उसका अणुभार, तो एन बराबर पदार्थ के भार को डब्ल्यू से डिनोट करेंगे और अणुभार को एम से डिनोट करेंगे। तो एन बराबर फार्मूला आपका क्या होता है, एन बराबर आपका होता है डब्ल्यू अपॉन एम। तो मेरे दोस्तों इस फार्मूले को आप क्या लिख सकते हो, इस फार्मूले को आप लिख सकते हो पीवी बराबर डब्ल्यू अपॉन एम एस टी। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, क्लियर है। और एस की वैल्यू जो होती है वो 0.0821 होती है। क्लियर, इतनी बातें आपको याद रखना है। अभी जस्ट मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने जा रहा हूं, आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, बिल्कुल भी आएंगी। ठीक है, चलो चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक, जिनको अभी डाउट हो रहा हो कि ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया, पीवी बराबर एनएसटी, ये कहाँ से आ गया, तो मेरे दोस्तों अगर आपने इस क्लास को नहीं देखा तो जाइए प्लेलिस्ट में, आप उस क्लास को देखिए। विलियन के वांट ऑफ समीकरण में मैंने उसमें पूरी तरीके से डेरिवेशन करवा के मैंने आपको बताया किस तरीके से फॉर्मूला आपका आया है। बिल्कुल जाइए क्लास को देखिए आप लोग। ठीक है, चलो थोड़ा सा इंक डाल लूँ, रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, चलो हो गया। अब देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ना और फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, 10 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम कार्बनिक पदार्थ 1 लीटर विलियन में घोलने पर प्राप्त विलियन का परासरण दाब 1.18 वायुमंडल है। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए, पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों क्या है, 10 डिग्री सेल्सियस पर तो जो आपका टेम्परेचर है, मतलब अब आपको क्या क्या दिया है, गिवन दैट जो आपका टी बराबर टेम्परेचर है कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। और उसके बाद पदार्थ की मात्रा कितनी है, 10 ग्राम। तो मीन डब्ल्यू बराबर आप कितना लोगे मेरे दोस्तों, 10 ग्राम। कितना लोगे, 10 ग्राम। और फिर क्या कह रहा है, 1 लीटर विलियन में घोलने पर, तो मतलब वी बराबर तुम्हारा विलियन 1 लीटर, आयतन क्या है आपका वी, तो 1 लीटर आयतन कितना आपका, 1 लीटर विलियन में घोलने पर। ठीक है,
प्राप्त विलयन का परासरण दाब 1.18, विलयन का परासरण दाब P बराबर 1.18 वायुमंडल है, मतलब एटीएम। एटीएम का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेयर वाला एटीएम मत समझ लेना, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, पैसा निकालने वाला, ठीक है। एटीएम का मतलब होता है यहाँ पर क्या होता है, वायुमंडल। क्लियर है। अब यहाँ पर देखो, अब हम लोग जानते हैं मेरे दोस्तों कि हमको क्या करना है, वही फार्मूला अप्लाई करना है, पीवी बराबर NST। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दो कि जो यहाँ पर टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में दिया, हमको हमेशा टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखना है। किस में रखना है मेरे दोस्तों, केल्विन में रखना है। इस बात को आपको ध्यान देना है, किस में रखना है, केल्विन में, क्योंकि ताप का जो मात्रक होता है वो डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है, ठीक है, केल्विन भी होता है, तो हमें केल्विन में रखना। अब एक चीज़ ध्यान दो, अब आपको तो इतना तो आता ही होगा कि डिग्री सेल्सियस को कैसे फ़ारेनहाइट में बदलते हैं, फ़ारेनहाइट को कैसे डिग्री सेल्सियस में बदलते हैं, डिग्री सेल्सियस को कैसे केल्विन में बदलते हैं। ये चीज़ आपको पता होंगी, नहीं पता तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपको बताऊँगा। फिलहाल में भी आप इतना जानो कि अगर मुझे केल्विन बदलना है, इसको मुझे केल्विन बदलना है, तो क्या करूँगा, 273 में डिग्री सेल्सियस को ऐड कर दूंगा, तो T बराबर आपका कितना हो जाएगा, 273 प्लस 10 है ना, 10 ही तो डिग्री है, आपका कितना हो जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा मेरे दोस्तों। कितना हो जाएगा, 283 केल्विन। अब मैं क्या करूँगा, इसी फार्मूले को अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब हम जानते हैं क्या, हम जानते हैं दोस्तों PV बराबर क्या होता है, W/m/ST। तो PV बराबर हमें क्या निकालना, क्या है, M निकालना है, हमें निकालना, कह रहा है अणुभार ज्ञात कीजिए। तो अणुभार मतलब दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है, M ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, M, क्योंकि पदार्थ की मात्रा तो W है, ठीक है, क्योंकि फार्मूला आपका तो वही है। चलो नहीं समझ में आया ना, चलो लिख दे रहा हूँ, PV बराबर NST। N कहाँ से है, N बराबर मैंने जस्ट अभी बताया था आपको W/m, तो क्या हो जाएगा, PV बराबर W/m इंटू ST। क्लियर, इतनी बातें समझ में आ गई। चलो अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, क्या करना है, M निकालना है। आपको क्या करना है, आपको M निकालना है। जब आपको M निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इसका इससे, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा M बराबर मेरे दोस्तों, M बराबर हो जाएगा WST/, में क्या हो जाएगा आपका, PV हो जाएगा। तो M बराबर आपका W कितना है दोस्तों, W कितना, 10 ग्राम है, 10 रख दो। S की वैल्यू जस्ट अभी मैंने आपको बताया था, भले ही क्वेश्चन में ना दी हो S की वैल्यू, लेकिन आपको इतना तो याद रख ही लेना है मेरे दोस्तों। क्लियर है। चलो सारी क्लासेस आप जाके देखो, सब कुछ प्रॉपर में। आप दोस्तों एक भी चीज़ ऐसा नहीं कि आपको समझ में ना आए। और T की वैल्यू कितनी है, T कितना है, T देखो आपको कितना निकल गया, 283, 283 अपान में कितना आपका, P कितना है आपका, 1.18, कितना है, 1.18, V कितना है, 1 लीटर। क्या करोगे, 1 लीटर रख दोगे। क्लियर हुई बात है। अब आप क्या करोगे दोस्तों, इसको जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपका जो आंसर निकल कर आएगा 196.90। क्लियर है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर इतना निकल के आएगा। क्लियर है। तो आई थिंक आपको ये बातें प्रॉपर वे में समझ में आ गई होंगी, बहुत ईजी है, ठीक है। बस आपको चीज़ों को समझना है, क्या कौन है, ठीक है, क्या कौन है, बस ये समझ लो, फिर वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो बड़े आराम से, फिर क्वेश्चन आपका सॉल्व भी होगा बहुत ही आराम से। मेरे दोस्तों आप इसको नोट कर लो ताकि आपको प्रॉपर में समझ में आ जाए पूरी चीज़ें। आप जो है सारी चीज़ें आप नोट कर लो ताकि आप रिवीजन कर सको, ठीक है। चलो मैं इरेज करता हूँ इसको। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो आप, एक चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि अगर इस तरीके का जो सवाल होता है PV बराबर W/m है, मान लो, अब इसमें आपसे क्या क्या पूछ सकता है, सब कुछ पूछ सकता है। मान लो आपसे पूछ ले कि P बताओ, P बताओ, तो आप क्या करोगे, जब आप P बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, WST/ में क्या हो जाएगा, MV हो जाएगा। आपका ये फार्मूला बन गया, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को चीज़ें समझ में नहीं आती, तो मैं बिल्कुल भी एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ चीज़ को, फार्मूले को। उसके बाद अगर मान लो आपसे क्या पूछ ले, W पूछ ले, चलो अगर आपसे ही मान लो अभी V पूछ लेता, तो जस्ट आप वही करते, WST/ में क्या करते आपका P आ जाता, MP हो जाता आपका। अगर आपसे पूछता W तो क्या करते मेरे दोस्तों, W देखो फिर से यहाँ पर समझो, PV बराबर क्या होता है, W/mST।
तो आपसे क्या पूछता है, डब्ल्यू पूछता, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाता है, डब्ल्यू एस टी अपान में क्या हो जाता है, एम इंटू पी वी हो जाता। अब आप क्या निकालते हैं, डब्ल्यू तो क्या हो जाता है आपका एम इंटू पी वी अपान क्या हो जाता है आपका एस टी, क्या हो जाता एस टी। इस तरीके से अगर आपसे टी पूछता तो टी बराबर क्या हो जाता है, एम पी वी अपान क्या हो जाता है, डब्ल्यू एस। तो इस फार्मूले को आप किसी भी तरीके से, मतलब एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं मेरे दोस्तों। तो ये ना हो कि मतलब मैंने आप फाइनली जाके फिर बोलो कि सर अभी तो आपने अणु भार निकालना बता दिया था, ऑफिस को नहीं बताया था आपने। तो चीज़ें आपको सब कुछ बता दें, क्योंकि वही हाल ना हो कि अगर आपसे पूछा जाए कि बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं तो आप बोलोगे मेमना, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि मेमने के बच्चे को क्या बोलते हैं तो आप बता ना पाओ, सबकी बकरी ही तो बोलेंगे ना। तो वही हाल है दोस्तों, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से और भी क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका 27 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन का अपरक्षण दाब ज्ञात कीजिए, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस पर तो आपका जो टेम्परेचर है वो कितना है दोस्तों, क्या क्या दिया है आपका, गिवन दैट टी बराबर कितना है आपका 27 डिग्री सेल्सियस पर क्या दिया, 5% यूरिया विलियन का अपरक्षण दाब कीजिए। 5% यूरिया 5% है, इसका मतलब 100 ग्राम में 5 ग्राम है, सिंपल सी बात है भाई। 5% का मतलब क्या हुआ कि वो 100 ग्राम में से 5 ग्राम है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आप जो W बराबर है यहाँ पर क्या लिख लोगे, 5 ग्राम। क्लियर है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर क्या है कि आपसे और कुछ भी क्या है आपका, यहाँ पर आपका और कुछ भी अभी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आपका अभी और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो जब आपका और कुछ भी नहीं दिया हुआ मेरे दोस्तों, तब आप क्या करोगे आप। तो यहाँ पर आप अगर आयतन पूछता, आप आयतन कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, आपका 100 बटा क्या करना है आपको 1000, 100 बटा 1000, चूंकि आयतन हमको किस में रखना होता है, लीटर में रखना होता है। किस में रखना होता है, हमको आयतन लीटर में रखना होता है। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, आपका 1 लीटर में आपका अब यहाँ पर देखो इस तरीके से मैंने जो यहाँ पर लिखा 100 बटा 1000, ठीक है, 100 बटा 1000 क्यों लिखा मैंने, जरा इस बात को समझो। यहाँ पर क्यों लिखा, इस बात को जरा यहाँ पर आपको समझना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 100 अपान क्या करेंगे 1000 करेंगे, तो ये जो लीटर में वैल्यू निकल के आएगी, आप बता सकते हैं कितना आएगी, आप बता सकते हैं ये 0.1 लीटर आएगी। कितना आएगी, 0.1 लीटर आएगी। इस तरीके से यहाँ पर हमने क्या किया, वी की वैल्यू पुटअप कर दिया। उसके बाद टी बराबर मैंने अभी आपको जस्ट बताया ही, टी बराबर मैंने आपको क्या बताया, अब आपका डिग्री सेल्सियस में तो इसको केल्विन में आप बदलोगे, ठीक है। क्या करोगे आप, करोगे आप केल्विन में बदलोगे। देखो तो यहाँ पर आप क्या करो, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस मतलब टी बराबर आपका 273 प्लस आपका 27 मतलब कितना हो जाएगा, ये 300 है ना, 300 केल्विन हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ, टी बराबर आपको मिल गया, डब्ल्यू बराबर मिल गया, वी बराबर मिल गया, ठीक है। परेशान दोस्तों वी की वैल्यू नहीं समझ में, देखो सिंपल सी बात है, आपका 1 लीटर में कितने मिलीमीटर हो जाएगा आपका 1000। तो यहाँ पर आप इस तरीके से समझ लोगे, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, वी बराबर आपका हो जाएगा 100 बटा 1000, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 100 बटा 1000 हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर अब हमें करना क्या है, सीधा सीधा वैल्यू पुटअप कर देना है, ठीक है। सीधा सीधा क्या करना है, हमें वैल्यू पुटअप कर देना है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करोगे, हमें सब कुछ तो मिल गया, आप क्या करोगे, हम जानते हैं फार्मूला हमें क्या रखना है, फार्मूला हमें क्या रखना है, फार्मूला हमें रखना है पी वी बराबर NST होता है, NST होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी वी बराबर एन की जगह पर W अपान एम एस टी कर देंगे ना। निकालना क्या है, पूछा क्या है, पूछा है आपसे भैया परासरण दाब ज्ञात करो, मतलब आपसे क्या पूछा है, पी ज्ञात करना है। तो पी ज्ञात करना, अब एक चीज़ समझो, जब आपसे पी ज्ञात करने के लिए बोला है तो फार्मूला क्या बन जाएगा, पी बराबर आपका हो जाएगा, थोड़ा और मैं ऊपर लिख दूँ, पी बराबर आपका क्या हो जाएगा, WST अपान में क्या हो जाएगा आपका
आपका क्या हो जाएगा m इंटू वी, जस्ट मैंने भी आपको बताया था। तो यही फार्मूला क्या करना है आपको अप्लाई करना है। लेकिन यहाँ पर हमको सब कुछ w भी मिला है, s की वैल्यू हमको पता है, t की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है, v अभी जस्ट मैंने निकाला ही, ठीक है, 100/1000। तो आपका क्या हो जाएगा m हमें नहीं पता। तो मेरे दोस्तों बात आई है यूरिया की, किसकी बात है, यूरिया। तो यूरिया का फार्मूला होता है NH2CO NH2, ठीक है। तो इसका जो अणुभार है अगर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो क्या करना होता है, किस तरीके से आप क्या करोगे, इसको निकालोगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपके दिया भी नहीं है तो क्या करोगे आप, इसको इस तरीके से निकालोगे, नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान संख्या होता है, परमाणु भार कितना होता है, 14 हो जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 कर दो, कार्बन का कितना होता है 6, 12 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना होता है 16, नाइट्रोजन का फिर 14, फिर इसका हाइड्रोजन का कितना 1 गुणे 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 14, 14 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 2 18, 18 10 28, ठीक है। और 28 और ये 2 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, 30 हो जाएगा। और 16 और 14 ये भी 30, 30 से 30 कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो m बराबर कितना आ गया दोस्तों 60 आ गया। ये बात आपको याद रखना है। तो फार्मूला यही जल्दी से पुटअप कर लो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यही वैल्यू रखना है। p बराबर आपको क्या निकलना है, WST अपान में क्या हो जाएगा आपका mv। तो p आपका कितना आएगा, w कितना है 5 है, s कितना है 0.0821। उसके बाद क्या होता है t कितना है आपका, t आपका कितना है 300 है, 300। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, m कितना है आपका 60 आया, v कितना है आपका 100/1000। अब इसको क्या करोगे, जब इसको और कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे, ये आपका कितना हो जाएगा, आप काट भी सकते हो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 0 से 0 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अभी आप देख लेना, ठीक है। 0 0 आपका कैंसिल हो तो क्या कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका इस तरीके से कर सकते हो 0.0821। उसके बाद 5, ये आपका 1000 ऊपर चला जाएगा, नीचे आपका क्या बचेगा 100। क्या बचेगा आपका नीचे 100 तो ही बचेगा ना, नीचे क्या बचेगा आपका 100 ही बचेगा। अब जगह की कमी है, इसको मैं क्या कर दूँ थोड़ा सा इरेज कर दूँ, आप इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो अब क्या करना दोस्तों, सिंपल सी बात है, आप क्या करोगे इसको, अब ये 2 0 से आपका 100 से जब इसको कैंसिल करो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा आपका। इसको सबको जब क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है, सबको जब आप गुणा कर लोगे तो आपका आंसर निकल कर कितना आ जाएगा, आपका आंसर निकल कर आएगा 20.53। कितना आएगा 20.53 ATM, ठीक है, वायुमंडल जिसे आप बोलते हो, या फिर 20.53 वायुमंडल P बराबर। समझ में आई दोस्तों, कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो जो आपको ना समझ में आई हो, ठीक है, तो हमें ज़रूर बताना। क्लियर है, इसमें से कोई भी चीज़ें आपको समझ में ना आई हो तो हमें ज़रूर बताना, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ लेकिन एक चीज़ और समझना, ये तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवाए, और 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए करवाया कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए मेरे दोस्तों। तो आई थिंक आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपको समझ में ना आई हो, ठीक है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कमेंट जरूर करना, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो, ठीक है। बाकी आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, अरविंद सर 98 बिना स्पेस दिए, आपको वहाँ पर जाके सर्च करना है, वहाँ पर आप कोई भी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आप पूछ सकते हो, बाकी आप कमेंट करके पूछ ही सकते हो, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि मैंने आपको पहले बोला, थोड़ा बहुत अगर आप मेहनत की कदर करते हो तो वीडियो को लाइक करना, लेकिन तभी लाइक करना जब अच्छी लगी हो क्लास, ठीक है। जब आपको अच्छी लगी हो क्लास तो बिल्कुल लाइक कर दीजिएगा, और ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि जो भी बच्चे, अब क्या है भाई, पहले अभी इससे पहले क्या होता था, कुछ बच्चे
कोचिंग फीस कोचिंग लेने में क्या थे, कुछ सक्षम थे कुछ नहीं थे। तो ऐसे में क्या होता है, लेकिन इस समय क्या है, ऑफलाइन तो कोई नहीं जा सकता, लॉकडाउन की परिस्थिति में कोई नहीं जा सकता। तो इस सिचुएशन में हर बच्चे को ज़रूरत है। तो आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जो भी बच्चे आपकी क्लास 12th में हैं, ठीक है, जो 2021 में बोर्ड एग्ज़ाम देंगे तो उनको आप ज़रूर बताइए, ठीक है मेरे दोस्तों। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए फिर कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।